बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। मशक नंबर 1.5 रियाजी क्लास नाहम। सवाल नंबर 5 है, साबित करें एक कालब दूसरे का ज़रबी माकूस है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के अंदर हमें 2 कालब दे दिए जाते हैं। हमने एक कालब लेके उसका ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना होता है। अगर वो दूसरे कालब के बराबर आ जाए तो दोनों कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। सवाल नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट हैं, 2 जुज़ हैं। एक जुज़ आपके सामने लिखा हुआ है 3, 5, 4, 7 और 7 -5 -4 और 3। तो इसका तरीकाकार यहाँ क्या होगा, पहले कालब को हम लेते हैं, इसका ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको सादा लफ्ज़ों में इन्वर्स कहते हैं, वो मालूम करते हैं। अगर दूसरे कालब 7 -5 -4 और 3 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो सबसे पहले ज़रबी माकूस, कालब का ज़रबी माकूस मालूम करने का फार्मूला लिखते हैं। तो हम पहला कालब लेते हैं जिसके मेंबर्स हैं 3, 5, 4 और 7। इसको हमने ले लिया। इसका फार्मूला लिखते हैं, कालब का ज़रबी माकूस, कालब का ज़रबी माकूस बराबर है कालब का एडजॉइंट। कालब का एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, वो भी तरीका हम मालूम कर चुके। बटे में कालब का मक्ता, नीचे क्या आएगा, कालब का मक्ता, ये फार्मूला है। इसमें से भी हम पहले दिए गए कालब का मक्ता मालूम करते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इसका ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम भी किया जा सकता है या नहीं। अगर जिस कालब को हम ले रहे हैं इसका मक्ता 0 हो गया तो हम उसी जगह पर ही लिख दें कि ज़रबी माकूस मुमकिन ना है। लेकिन अगर कालब का मक्ता यानी कालब गैर नादर हो गया तो फिर उसका ज़रबी माकूस मालूम करेंगे। तो मक्ता लेते हैं कालब का, डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसको खोलेंगे 3, 5, 4 और 7 बराबर है। यहाँ हमारा फार्मूला इस्तेमाल हुआ करता है AD, पहला रुकन ज़रब चौथा रुकन मल्टीप्लाई माइनस दूसरा रुकन ज़रब तीसरा रुकन। तो पहला रुकन है 3 ज़रब 7 माइनस फार्मूले वाला 5
ज़रब 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 7 21 माइनस 5 4 20, और 21 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। 1 एक नॉन ज़ीरो यानी गैर सिफर नंबर है, तो इस कालब 3 5 4 7 का ज़रबी माकूस मुमकिन है। दूसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ज़रबी माकूस के लिए, वो कालब का एडजॉइंट होता है। तो हम लिखते हैं इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट बराबर होगा, वतरी अरकान की जगह बदलेंगे। कालब के वतरी अरकान क्या है? 3 और 7, 7 ऊपर चला गया, 3 जो है 7 की जगह पे आ गया। अब गैर वतरी अरकान है, उनके साइन चेंज करेंगे, 5 और 4 का साइन चेंज करेंगे, -5 हो जाएगा और 4 की जगह -4 आ जाएगा। ये लिख दिया, एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। अब ये दोनों कीमतें मक्ता और एडजॉइंट को इधर फार्मूले में लिखते हैं, तो आ जाएगा कालब का ज़रबी माकूस बराबर है, ऊपर क्या आएगा? कालब का एडजॉइंट आएगा, वो हमारे पास क्या है? 7 है, -5 है, -4 है और 3 है, और इसके बटे में आना है कालब का मक्ता, वो हमने मालूम किया है, उसकी कीमत हमारे पास 1 आई है। तो जब कालब को 1 पर तकसीम करते हैं तो हमारे पास आ गया 7 -5 -4 और 3, यानी 1 पर कालब को जब तकसीम करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमारे पास फार्मूले के नतीजे में एक नया कालब आया है, जब इस पे गौर करें तो ये दूसरा कालब यानी 7 -5 -4 और 3 आ गया है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि दोनों कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो लिखेंगे पास दर्ज बाला, दर्ज बाला का मतलब जो ऊपर लिखे हुए हैं, दर्ज बाला दोनों कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे सो बोथ द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सवाल नंबर 6 और इस मशक 1.5 का आखिरी सवाल। इसमें 3 कालब A, B और D दे दिए गए हैं और फिर कहा गया है कि तस्दीक कीजिए, प्रूव दैट, पहला जुज़ है AB का होल इनवर्स बराबर है B इनवर्स ज़रब A इनवर्स, और दूसरा जुज़ है DA का होल इनवर्स बराबर है A इनवर्स ज़रब D इनवर्स। तो दोनों सवालों को एक ही तरीके से हल करना है। तो दोनों में से एक जुज़ को मुंतखब किया है, वो जुज़ है
ए, यानी डी और ए को ज़रब करेंगे और उसका इन्वर्स लेना है, माकूस लेना है। ये बराबर होगा ए का इन्वर्स ज़रब डी का इन्वर्स। तो ये पहला और दूसरा जुज़ एक ही तर्ज के हैं। दूसरे जुज़ को सिलेक्ट कर लिया है और इस जुज़ के एतबार से कालब ए लिख लिया 4 0 -1 2 है और कालब डी है 3 1 -2 और 2। तो अब इन सवालों को शुरू करते हैं। दो साइडें हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड है डी ए का इन्वर्स। तो पहले हम इस की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है जी डी ए और इस होल का, इस सारे का इन्वर्स। तो सबसे पहली चीज़ हम ब्रैकेट के अंदर डी ए मालूम करते हैं, उसके बाद अगला काम शुरू होगा। डी ए बराबर है, पहले कालब हमने डी को लिखा, कालब डी है 3 1 -2 और 2। ये कालब डी लिख लिया और इसके बाद में दूसरा कालब जिससे ज़रब देनी है वो है ए। उसके मेंबर्स हैं 4 0 -1 और 2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। तो ज़रब का तरीकाकार पीछे भी सीख चुके। कतार ज़रब कालम, रो मल्टीप्लाइड बाय कालम। पहले कालब की पहली रो दूसरे कालब के पहले कालम से। तो हेड और टेल तरीके के मुताबिक, रूल के मुताबिक टेल पर 3 है, ये 4 से ज़रब हो जाएगा। तो डायरेक्ट ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 4 3 4 12 लिख दिया। और हेड पर 1 है, इधर हेड पे -1 है तो -1 हो गया, यानी 1 को -1 से ज़रब दी तो -1 एकम 1 हो गया। अब कतार पहली लेकिन कालम दूसरा शुरू, इसको भी ज़रब देते हैं। 3 ज़रब होगा 0 से, ये 0 ही हो गया। 1 ज़रब होगा 2 से, तो 2 एकम 2 जमा का 2 आ गया। आगे दूसरी कतार सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों कालमों से। -2 4 से ज़रब होगा, -4 2 8 हो गया। और इसके बाद 2 को ज़रब देंगे -1 से, -2 एकम 2 हो गया, ये भी ज़रब हो गई। इसके बाद दूसरी रो को दूसरे कालम से -2 0 से ज़रब होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। और 2 2 से ज़रब होगा तो 2 2 4, यानी 2 2 4 हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं डी ए बराबर है 12 में से 1 माइनस करें तो 11 आ गया। 0 और 2 को जमा करें तो 2 ही आ गया। -8 और -2 -10 हो गए, ये भी लिख दिया। और 0 जमा 4 हमारे पास 4 ही आ गया। तो ये डी ए की ज़रब हो गई, हमने मालूम कर लिया। अब चूँकि डी ए का इन्वर्स ज़रबी माकूस मालूम करना है, तो डी ए के लिए 2 चीज़ें, फार्मूला जो हम लिखेंगे वो कुछ यूँ होगा, डी ए इन्वर्स बराबर है
एडजॉइंट ऑफ DA और इसके ओवर में बटे में DA का डिटर्मिनेंट, DA का मकता डिटर्मिनेंट। तो ये दो चीज़ें मालूम करनी है अब DA की। तो जो पहली चीज़ मालूम करनी चाहिए वो डिटर्मिनेंट मकता मालूम करना चाहिए, ताकि वाज़े हो जाए कि ज़रबी माकूस मुमकिन भी है या नहीं। तो हम DA का मकता मालूम करते हैं, फिर एडजॉइंट लिख लेंगे। DA का मकता बराबर है, दिए गए कालब का मकता बनाना ज़रूरी है, 11 फिर 2 फिर -10 और इसके बाद 4 हमने लिख दिया। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? AD माइनस BC वाला, यानी पहला रुकन ज़रब चौथा रुकन माइनस दूसरा रुकन ज़रब तीसरा रुकन। तो देखें, पहला रुकन 11 ज़रब 4, 11 ज़रब 4 हो गया, माइनस दूसरा रुकन क्या है? 2 है, ज़रब माइनस के 10 हो गए। अब DA बराबर हो जाएगा DA आ गया जी, 11 4 44, ये माइनस और माइनस जमा हो जाएंगे, 2 10 20 और ये हमारे पास DA आ गया यानी DA का मकता डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास आ गया 44 और 20 64 64, ये हमने लिख दिया। अब हम दिए गए कालब का एडजॉइंट लिख देते हैं। तो लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ DA। एडजॉइंट कैसे लिखा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, जो डायगोनल मेंबर्स होते हैं, वतर के अरकान होते हैं, उनकी जगह बदल देंगे। ये हमारे पास DA पड़ा हुआ है, 11 और 4 की जगह बदल देंगे। 4 पहले नंबर पे आ गया 11 की जगह, और जो 11 है वो 4 की जगह चला गया। वतरी अरकान की जगह बदल दी हमने। अब जो गैर वतरी अरकान हैं 2 - 10, इनके साइन चेंज कर देते हैं। 2 जमा का है, माइनस का 2 हमने लिख दिया। इसके बाद 10 मनफी का है, ये 10 जमा हो गया जी। तो हमने DA का डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया, वो कितना आया हमारे पास 64। DA का एडजॉइंट भी मालूम कर लिया, वो हमारे पास आया 4 - 2 10 और 11। अब ये कीमतें फार्मूले में दर्ज करते हैं और DA का इन्वर्स मालूम कर लेते हैं जी। तो DA का इन्वर्स बराबर है, फार्मूला हमने लिख लिया था, ऊपर DA का एडजॉइंट आना है, वो हमारे पास आया है 4 - 2 4 - 2 10 और 11, ये 10 आ गया था और ये वाला 11, क्योंकि 4 और 11 की हमने जगह बदली थी। और इसके बटे में इसके ओवर में
डीए का डिटर्मिनेंट आना है। तो डीए का जो डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर रखा है वो है 64। तो अज़ीज़ तलबा, मुख्तलिफ़ क्लासों में मुख्तलिफ़ जगहों पे इस 64 को अंदर तकसीम कर दिया गया है। वो हमें तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल कम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि जो राइट हैंड साइड हल करनी है उसको भी इसके बराबर लेके आए। तो हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड को और उसको भी हल कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड इस सवाल की क्या है, डी ए का इन्वर्स बराबर है ए इन्वर्स और फिर डी इन्वर्स। अब इसका तरीकाकार क्या है, बारी बारी ए और डी का इन्वर्स मालूम करते हैं, फिर उनको ज़रब दे देंगे। तो हम पहले कालब ए लिखते हैं। कालब ए बराबर है 4 0 -1 2, 4 0 -1 और 2, 4 0 -1 और 2। तो सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लिखते हैं कि ए इन्वर्स मालूम कैसे करेंगे। ए इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। तो इसमें से भी पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ज़रबी माकूस मुमकिन भी है या नहीं। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने लिखा 4 0 -1 और 2। अब इस डिटर्मिनेंट को फार्मूले के मुताबिक खोल देंगे। फार्मूला क्या है हमारा, ए डी माइनस बी सी। पहला रुकन ज़रब चौथा रुकन। पहला रुकन है 4 और चौथा रुकन है 2 माइनस फार्मूले का। दूसरा रुकन है 0 और तीसरा रुकन है -1। जब हम इनको ज़रब देंगे, ए का डिटर्मिनेंट ए का मक्ता बराबर हो गया 4 2 8 माइनस 0 1 से ज़रब होगा तो 0 ही हो जाएगा। इस तरह ए का डिटर्मिनेंट हमारा 8 आ गया। अब इस कालब ए का एडजॉइंट भी लिखते हैं। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, तो एडजॉइंट के अंदर वतरी अरकान की जगह बदल देंगे, 2 और 4 की जगह बदलेंगे। 2 शुरू में आ गया, 4 2 की जगह पे चला गया और गैर वतरी की अलामतें, 0 की अलामत चेंज नहीं, ये तो 0 ही रहेगा। माइनस का 1 है, ये जमा का 1 हो गया जी। तो हमने कालब ए का डिटर्मिनेंट मक्ता भी मालूम कर लिया, एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। अब फार्मूले के मुताबिक हमारा ए इन्वर्स आ गया जी। तो सबसे पहले कालब का एडजॉइंट लिखते हैं, वो है 2 0
1 और 4 ये हमने लिख दिया। इसके ओवर में आएगा, बटे में आएगा कालब का मकता। तो ए का मकता हमने जो मालूम कर रखा है वो है 8, ये भी लिख दिया। इस तरह हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। अब कालब डी लेते हैं और उसके लिए भी इन्वर्स मालूम करते हैं। कालब डी हमारा बराबर है, डी हमारे पास है जी 3 1 3 1, इसके बाद दूसरी रो है -2 2, -2 और 2। तो इसका फार्मूला भी सुन लें। इसका इन्वर्स मालूम करने वाला वो यूं होगा, डी इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ डी, डी का एडजॉइंट और बटे में डी का डिटर्मिनेंट। तो पहली चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो डी का डिटर्मिनेंट है, ताकि पता चल जाए कि इसका ज़रबी माकूस भी मुमकिन है या नहीं। तो हमने डी डिटर्मिनेंट लिख दिया। दूसरी तरफ जो डी है उसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, वो है 3 1 3 1 -2 और 2। डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसको खोलने का फार्मूला हमें पता है कि फार्मूला कैसे खोलना है। तो फार्मूला खोलने का तरीका है AD - BC, वतरी अरकान की ज़रब माइनस गैर वतरी अरकान की ज़रब। वतरी अरकान में है 3 ज़रब 2 माइनस फार्मूले का 1 ज़रब -2। अब इनको ज़रब करते हैं तो डी का मकता, डी का डिटर्मिनेंट बराबर है 3 2 6, माइनस और माइनस जमा 2 एकम 2। तो ये हमारे पास आ गया जी 8। डी का डिटर्मिनेंट भी कितना निकला है, ए का डिटर्मिनेंट भी 8 निकला और डी का भी 8 निकला है। अब हम डी का एडजॉइंट लिख लें जी। एडजॉइंट ऑफ डी बराबर है, तो कालब डी के अंदर जो वतर के अरकान हैं उनकी जगह बदलेंगे। 3 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 3 चला गया। वतरी अरकान की जगह बदल दी। गैर वतरी में 1 है तो ये -1 हो गया, लिख दिया। और -2 है तो वो 2 हो गया जी। तो इस तरह हमने डी का मकता और डी का एडजॉइंट लिख दिया। अब डी का इन्वर्स लिखते हैं कि क्या आता है। कालब डी का इन्वर्स बराबर है, फार्मूला हमने लिख जोड़ा है, डी का एडजॉइंट बटे डी का मकता। तो डी का एडजॉइंट ऊपर लिखेंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट क्या आया है, 2 -1 फिर 2 और 3 और डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 8। तो डियर स्टूडेंट्स, ए का इन्वर्स हमारे पास आ चुका, उसके बाद डी का इन्वर्स आ चुका। तो हमारी राइट हैंड साइड है क्या, ए इन्वर्स डी इन्वर्स। क्या है, ए इन्वर्स
डी इनवर्स। अब दोनों की कीमतें दर्ज कर देते हैं हम। पहले ए इनवर्स की कीमत दर्ज करते हैं और फिर डी इनवर्स की। तो ए इनवर्स हमारे पास है 2 0 2 0 1 और 4, 1 और 4 ये लिख दिया हमने, और बटे में इसके है 8, वो भी लिख दिया। अब इसके बाद डी इनवर्स जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा, डी इनवर्स हमारे पास अभी अभी आया है 2 -1 2 और 3, 2 और 3 ये लिखा। इसके बटे में भी है 8। अब इनको ज़र्ब करना है तो लिखेंगे ए इनवर्स उसी तरह, डी इनवर्स भी उसी तरह, बराबर है ये। अब ज़र्ब का अमल मुकम्मल करते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है? कतार ज़र्ब कालम। पहली कतार पहले कालम से ज़र्ब होगी, 2 2 4 और 0 को 2 से तो 0, तो क्या आ गया 4 जमा 0 हो गया। पहली कतार की पहले कालम से ज़र्ब मुकम्मल। अब कतार तो पहली है, रो तो पहली है, लेकिन कालम सेकंड है। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2 आ गए, और 0 3 के साथ तो जमा का 0 ही आ गया। पहली रो की ज़रब मुकम्मल हुई। अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं। ये सेकंड रो दूसरी कतार भी दोनों कालमों से ज़रब होगी। एक ज़रब होगा 2 के साथ, 2 एकम 2 जमा 4 2 8, 2 जमा 8 ये भी हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कालम से एक -1 से ज़रब होगा तो माइनस का 1 हो गया, और 4 3 के साथ तो जमा के 4 3 12 हो गए। इस तरह ये ज़रब भी मुकम्मल हुई हमारी। और नीचे बटे में ओवर में क्या है, 2 दफ़ा 8 है, तो 8 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ज़रब होंगे। तो 8 और 8 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 8 8 64, तो 64 आ जाता है। नीचे बटे में हमने 64 यानी 64 लिख दिया। ये जब हमने डी ए का इन्वर्स मालूम किया था ना, ये पढ़ा हुआ है, वो भी क्या था, उसमें भी बटे में 64 ही आया था। अब सिर्फ जमा तफरीक का अमल बाकी है। हम लिखेंगे ए इनवर्स ज़रब डी इनवर्स उसी तरह, और कालब क्या लिखा जाएगा, जमा तफरीक करेंगे मेंबर्स को। तो 4 में 0 जमा करें तो हमारे पास 4 ही आ गया। माइनस के 2 हैं, जमा का 0, ये माइनस का 2 ही आ गया। 2 और 8 ये 10 हो गए। फिर माइनस का 1 है, जमा के 12 हैं, ये 11 हो गए, लिख दिया हमने। और नीचे इसके ओवर में वही नंबर लिखा जाएगा 64 यानी 64, वो भी लिख दिया। तो इस तरह ये जो राइट हैंड साइड हमने हल की है, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। फिर हम कहेंगे पास 100, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 100 और उर्दू वाले लिखेंगे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और इस तरह हमने इस सवाल के दोनों साइडें हल करके
दोनों को बराबर साबित कर दिया और ये हमारी एक्सरसाइज भी इस तरह कंप्लीट हुई। मैंने इस सवाल को बड़े आराम से अच्छी तरह इसलिए किया कि जो इसका पहला जुज़ है उसको हल करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मेथड आपको आ जाए और आप उसको भी बड़ी आसानी के साथ हल कर लें। वो इस जुज़ से कदरे सादा है। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।